और विपक्ष दोनों मिलकर इस राजस्थान प्रदेश की 8 करोड़ जनता का कैसे स्वस्थ जीवन व्यतीत करवाएं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आज के इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी ने पूरे बजट का 8.26% इस चिकित्सा बजट के अंदर घोषणा की। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 13 से करके 18 तक मैं इसी विधानसभा के सदन के अंदर विधायक था और उस समय इस सदन, पवित्र सदन में घोषणा हुई थी कि जैसलमेर विधानसभा के बड़ोड़ा गांव में एक पीएससी की घोषणा हुई। माननीय प्रतिपक्ष नेता, पूरे 5 साल बीत गए, वहां एक कमरा भी नहीं बनाया। ये राजनीतिक या राजनीति आपकी ऐसे विभाग पे नहीं होनी चाहिए जिसमें मानव जीवन से जुड़ा हुआ ये विभाग है। ये स्वस्थ रहने वाला एक विभाग है। मानिए, बहुत कुछ मांगे होती है, बहुत सारी योजनाएं होती है, लेकिन चिकित्सा विभाग एक ऐसा विभाग है जिससे आम जनमानस की हर समय उसकी व्याकुल स्थिति के समय वो इस परिस्थिति के अंदर हॉस्पिटल जाता है और जाने के बाद उसको भर्ती के लिए कोई कमरा भी नहीं मिलता है, तो उसके साथ में क्या महसूस होता होगा। उस गांव में कांग्रेस के भी सदस्य है, बीजेपी की है, तो फिर माननीय उसमें राजनीतिकरण क्यों हुआ, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। बहुत कुछ आपने भी काम किए होंगे और यदि अच्छे काम करते तो आपको ये अवसर नहीं मिलता। हमको अच्छे काम करने का अवसर मिला है और हम 5 साल लगातार ये बताते हैं कि ये आम आवाम जो बजट बुना है ये आम जन के लिए अच्छा होगा और हम सब मिलकर इसका फायदा आम जनता तक देंगे। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा तो नहीं बोलता हूं, ये निवेदन करना चाहता हूं, जैसलमेर एक सीमांत क्षेत्र है, एक दीवार बनकर ये पूरे राजस्थान की पश्चिमी दीवार के रूप में खड़ा है और वहां मूलभूत सुविधाएं, चिकित्सा यदि नहीं मिलती है तो बड़ा अफसोस होता है। लेकिन धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को कि मेरे लाखा गांव एक ऐसा गांव है जो एक सीमांत पे है, वहां पीएससी की घोषणा की। साथ में आजकल नशे की प्रवृत्ति नवयुग के अंदर आई हुई है, तो आपने 25 बेड का नशा मुक्ति का भी एक केंद्र खोला है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से कमियां और भी है जैसलमेर में। मैं गांव का नाम नहीं लेता, बहुत सारी कमी है। कोई भी पीएचसी में आने के लिए मरीज को कम से कम 25, 30, 40 किलोमीटर आना पड़ता है। और मेरा गांव पूनम नगर है जिसमें मैं रहता हूं, 20 साल हो गए वहां पीएचसी बनी हुई है और आज तक सीएचसी वहां नहीं हुई। और वो 50 गांव से घिरा हुआ एक सेंटर गांव है, लेकिन वो सीएचसी नहीं होने के कारण कई लोगों को जैसलमेर जाना पड़ता है। जैसलमेर की दूरी आप समझ लो 70, 100, 100, क्योंकि मेरा खुद का क्षेत्र है वो 400 किलोमीटर बाई 350 किलोमीटर वर्ताकार का एरिया है, उसमें मैं विधायक एक हूं। मैं माननीय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सीमांत और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जैसलमेर जिले को चिकित्सा के अंदर विशेष पैकेज देने की आप घोषणा करिए। बहुत सारी ढाणियां गांव ऐसे है जहां अभी उप स्वास्थ्य केंद्र भी वहां नहीं है और न ही वहां स्टाफ रहना चाहता है। उसका कारण ये भी है कि सीमांत क्षेत्र में बहुत सी आवश्यकताएं होती है, चाहे वो पानी संबंधी हो, बिजली संबंधी हो, मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिलती है, इसलिए नहीं रहना चाहते। मेरा निवेदन है कि पहाड़ी इलाके में जैसे कर्मचारियों को एक पहाड़ी भत्ता दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से सीमांत के गांव, चाहे वो बाड़मेर हो, चाहे गंगानगर हो, चाहे जैसलमेर हो, उन लोगों को विशेष पैकेज दिया जाए तो डॉक्टर भी का वहाँ ठहराव होगा, एनएम का भी ठहराव होगा,
दूसरे कोई शिक्षकों का भी ठहराव होगा, क्योंकि वो ठाणियों में रहते हैं। आदरणीय, मेरा निवेदन है जैसलमेर के लिए इस प्रकार की विशेष पैकेज की घोषणा करें। और ये नहीं, मेरा जैसलमेर मुख्यालय का हॉस्पिटल है, वो बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ भी आदरणीय आज यदि देखा जाए तो वहाँ रेडियोलॉजिस्टिक नहीं है, नेत्र रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, नाक कान गला का ENT का कोई डॉक्टर नहीं है, पैथोलॉजिस्ट का डॉक्टर नहीं है, मनोरोग विशेषज्ञ का कोई डॉक्टर नहीं है, और यहाँ तक कि नर्सिंग अध्यक्ष भी। 2 मिनट ज्यादा हो गए। माननीय, निवेदन करना चाहता हूँ, अब टेबल कर दो। क्या ये सब कमियां को आदरणीय अध्यक्ष महोदय, केवल 2 मिनट आप दो, बंधे की थोड़ी बात सुनो। आदरणीय, सीमांत का आधे मिनट में सीमांत का रहने वाला हूँ, व्यथा बताना चाहता हूँ। ये भी नहीं, ये मेरी मांग है ताकि व्यवस्था करें। साथ में मैं आदरणीय निवेदन करना चाहता हूँ, कल एक माननीय सदस्य ने, श्री भगवान माननीय सदस्य ने लीग से हटकर पूरे राजस्थान में जातिगत माहौल खड़ा करने का प्रयास किया गया। ये अशोभनीय है। क्षत्रियों का इतिहास दुनिया जानती है। किसी भी समाज को इस प्रकार से टारगेट करते रहना ये स्वीकार नहीं है। 5 मिनट है। माननीय, इस प्रकार की हिदायत दी जाए। ये पवित्र सदन है, इसमें नहीं बोलना भी गुनाह है और असत्य बोलना भी गुनाह है। सत्य के लिए बोलेंगे और आपसे निवेदन करेंगे आदरणीय व्यवस्थाओं को देखते हुए जैसलमेर को विशेष माननीय अध्यक्ष महोदय घोषणा पैकेज की जाए ताकि वहाँ चिकित्सा व्यवस्था हो। आपने बोलने का अवसर लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।